क्या भारतीय राजनीति में बदलाव का संकेत मिल रहा है? क्या भारतीय राजनीति में कुछ उथल पुथल दिखाई देती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक समापन की ओर इशारा कर रहे हैं? या ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि मोदी के स्थान पर हमें कोई और देखने को मिल जाए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 15 साल और 11-12 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, उनके राजनीतिक जीवन में मैंने कभी उन्हें इस प्रकार का बयान देते हुए नहीं सुना। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि मैं अपने देश के किसानों का, मछुआरों का और पशुपालकों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे अपने व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि देनी पड़ जाए, मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़ जाए, मैं देश के किसानों का, पशुपालकों का और मछुआरों का अहित नहीं होने दूंगा। इस वक्तव्य में उन्होंने दो बात कही। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के मछुआरों का, पशुपालकों का और किसानों का कोई अहित नहीं होने दूंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हो सकता है मुझे व्यक्तिगत तौर पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो बात यहीं समझ में आती है। मैं उनकी दूसरी बात को परिप्रेक्ष्य में रखता हूं तो पहले की कड़ियां खुद ब खुद खुलती नजर आएंगी। व्यक्तिगत क्षति, उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ सकती है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पर मोदी को ऐसा क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है? मोदी जी कोई चाय की या मिठाई की दुकान तो चला नहीं रहे हैं जिसमें उन्हें घाटा हो जाए। मोदी जी कोई बिजनेस भी नहीं चला रहे हैं जिसमें उन्हें घाटा हो जाए। मोदी जी कोई उद्योग धंधा नहीं चला रहे हैं जिसमें उन्हें घाटा हो जाए। मोदी के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो उनसे छीन ले। तो फिर व्यक्तिगत तौर पर मोदी का क्या नुकसान हो सकता है? अब व्यक्तिगत तौर पर बची माननीय प्रधानमंत्री की प्रेस्टेज। जी हाँ, अब प्रेस्टेज जब दांव पर लगी हो तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री के एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। ऐसी स्थिति उन्होंने जीवन में शायद पहले कभी ना देखी हो। अमेरिका जो टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहा है और चाहता है कि भारत कृषि के क्षेत्र में अमेरिका प्रोडक्ट के लिए द्वार खोल दे। अगर अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए मोदी जी रास्ता खोल देते हैं, द्वार खोल देते हैं, तो यकीन जानिए गुजरात की किसान लॉबी, गुजरात के पशुपालक और गुजरात क्या पूरे देश के उनके अंगेस्ट हो जाएंगे, उनके खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि जो मदर डेयरी के, अमूल डेयरी के और भी बहुत से प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं उन पर धीरे धीरे अमेरिकी कंपनियां शिकंजा कसने लगेंगी। वो पहले अपने प्रोडक्ट को सस्ते माल पर बेचेंगी, फिर हमें उनकी आदत पड़ जाएगी
फिर वो मन माने दाम पर अपने प्रोडक्ट बेचेंगी और हमारे घरेलू प्रोडक्ट अमूल है, मदर डेयरी है, सरस है, ये धीरे धीरे दम तोड़ देंगे और हमारा देश अमेरिका की गिरफ्त में आ जाएगा। तो एक तरफ तो मोदी जी के लिए ये खाई वाली स्थिति है, दूसरी तरफ कुआं है। अगर अमेरिका दोबारा टैरिफ लगाता है तो भारत के उद्योगपति, कॉरपोरेट लॉबी और जो 10% भारत का रिच वर्ग है, जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, पदों से जुड़ा हुआ है, जो इस समय क्रीम खा रहा है, वो पूरा अमेरिकी मानसिकता से ग्रस्त है। अभी तक ये टैरिफ नहीं लगे हुए थे, उनकी मौज आ रही थी। अब अगर टैरिफ नहीं, अमेरिका के लिए द्वार नहीं खोलते हैं मोदी जी डेयरी प्रोडक्ट के लिए, कृषि क्षेत्र में, तो अमेरिका और टैरिफ लगा देगा और ये कॉरपोरेट लॉबी, उद्योगपति और ये रिच लॉबी, ये मोदी जी के खिलाफ है। ये सत्ता से ऐसी घटनाक्रम ला सकते हैं कि मोदी जी को सत्ता छोड़नी पड़ जाए। हो सकता है मोदी जी इन सब स्थितियों से उबर कर बाहर भी आ जाएं और दोबारा और शक्तिशाली होकर उभरें। लेकिन इस समय की जो स्थिति है, मोदी के एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अगर वो अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र में द्वार खोल देते हैं तो हमारे डेयरी प्रोडक्ट, हमारे छोटे लघु उद्योग दम तोड़ देंगे और हमारे पशुपालक, किसान, मजदूर, मछुआरे सब मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे। और अगर वो नहीं खोलते हैं, अमेरिका टैरिफ लगाता है, तो भारत के उद्योगपति, कॉरपोरेट लॉबी और रिच लॉबी जो है 10%, ये मोदी जी के खिलाफ हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि मुझे कितना भी बड़ा व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, मैं देश के हितों पर आंच नहीं आने दूंगा। देश के किसानों का, पशुपालकों का और मछुआरों का अहित नहीं होने दूंगा। शायद वो जान चुके हैं और इसीलिए अपने को शहीद के रूप में तैयार कर रहे हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपने कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।